नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से निष्काम भाव से एवं अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे आगे के पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म को करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है, उसका एक स्वभाव होता है, तो वह व्यक्ति उसी स्वभाव एवं प्रकृति के अनुसार ही अपने कर्मों को करता है। व्यक्ति जो अज्ञानी यदि होता है तो वह जो अज्ञानी व्यक्ति है वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म को करता है, और जो ज्ञानी होता है वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म को करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो वो अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार ही कर्म को करते हैं। इसलिए अपने स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने के लिए व्यक्ति को कभी भी हठ नहीं करना चाहिए। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संपूर्ण प्राणी जो होते हैं वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी अपनी एक प्रकृति होती है, उनका अपना एक स्वभाव होता है, और वो व्यक्ति उसी स्वभाव के अनुसार ही अपने कर्मों को करता है। अज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म को करता है, और जो तत्वज्ञ है अर्थात जो उस परमात्मा उस आत्मा के बारे में जानने वाले जो बुद्धिमान महापुरुष हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्मों को करते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव के विरुद्ध कर्म करने के लिए कभी भी हठ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति के स्वभाव की स्थिति को अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वश्यम आगच्छेतौ ही अस्य परिपन्थिनौ। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म को करता है, लेकिन उस प्रकृति के अधीन होने पर मनुष्य में राग एवं द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जो कि व्यक्ति के कल्याण के मार्ग के लिए उचित नहीं होते। तो इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों में मनुष्य के राग एवं द्वेष अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के साथ में स्थित होकर रहते हैं। कि इंद्रियों के विषयों में मनुष्य के राग एवं द्वेष अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के साथ स्थित होकर के रहते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो राग एवं द्वेष के वश में न हो, क्योंकि राग एवं द्वेष मनुष्य के कल्याण के मार्ग में विघ्नों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो देखिए स्थिति क्या होती है कि प्रत्येक जो इंद्रिय है उसका जो विषय है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे श्रवण इंद्रिय है उसका जो विषय है वो शब्द है, इसी प्रकार से रसन इंद्रिय का विषय रस है और घ्राण इंद्रिय का विषय गंध होता है। तो प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय होता है वो भिन्न भिन्न होता है। यदि व्यक्ति का इंद्रियों के इन विषयों के प्रति अनुकूलित हो जाता है, यदि व्यक्ति इन विषयों के प्रति अनुकूल हो जाता है तो व्यक्ति में राग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उन विषयों के प्रति राग उत्पन्न
हो जाता है। और यदि व्यक्ति उन विषयों के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उन विषयों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति राग और द्वेष के वश में हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि व्यक्ति को इन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो राग और द्वेष दो हैं ये व्यक्ति के कल्याण के मार्ग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति के कल्याण के मार्ग में विघ्नों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। पहले के पद्यों में अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि युद्ध क्षेत्र में अपने स्वजनों का वध करने की बजाय मैं भिक्षा को मांग कर भोग करना या जीवन यापन करना अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। तो अर्जुन की इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अधिक श्रेष्ठ होता है। कि अच्छे प्रकार से आचरण में लाए हुए या व्यवहार में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों से रहित होने पर भी अपना धर्म अधिक श्रेष्ठ होता है। और अपने धर्म के लिए प्राण को त्यागना भी श्रेष्ठ होता है, उचित होता है। अर्थात अपने धर्म का निर्वाह करने में यदि मृत्यु भी हमें आती है, मृत्यु हम प्राप्त होते हैं तो भी वह उचित होता है। परंतु दूसरा जो धर्म होता है वो भयदायक होता है, भय को देने वाला होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का जो धर्म होता है, दूसरा जो धर्म होता है वह भले ही पालन करने में सरल हो, सुगम हो, सम्मान को देने वाला हो, संपत्तिदायक हो, फिर भी गुणों से रहित होने पर भी, अर्थात जो अपना धर्म है भले वो पालन करने में कष्टदायक हो, सम्मान को न देने वाला हो, संपत्तिदायक नहीं हो, फिर भी वह स्वधर्म, हमारा जो धर्म है वह अन्य धर्म से अधिक श्रेष्ठ होता है। और उस धर्म के निर्वाह में यदि व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो वह उचित होता है, श्रेष्ठ होता है। दूसरा जो धर्म है, अन्य जो धर्म है वह भयदायक कहा गया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। अगला पद्य देखिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्वैनमिह वैरिणम। अब यहाँ अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म में लगने लगता है। कि मनुष्य न चाहे फिर भी ऐसा क्या है जिससे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप कर्म में लग जाता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही क्रोध है। जो तीन प्रकार के सत, रज और तम ये गुण कहे गए हैं, तो कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही क्रोध होता है। यह भोगों का निरंतर आस्वादन करने वाला महापापी होता है। यह जो काम होता है यह निरंतर भोग का आस्वादन करने वाला एवं महापापी होता है। इसलिए पापाचरण के लिए प्रेरित करने में इस काम को ही तो वैरी समझ, अर्थात शत्रु समझ। ये जो काम होता है जिसको हम कामना कहते हैं, यही मनुष्य का क्या है, वैरी है, शत्रु है। इसी के वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप कर्म में लगता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से
पाप कर्म में लगने का जो कारण है, जो कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि ऐसा क्या है जिससे व्यक्ति न चाहते हुए भी प्रेरित हो करके पाप कर्म में लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही क्रोध है, और ये जो काम है यह निरंतर भोगों का आस्वादन करने वाला और महापापी होता है। पापाचरण के लिए प्रेरित करने के लिए इस काम को ही हे अर्जुन तू शत्रु समझ, इस काम को ही शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य का वैरी है जिससे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप कर्म में लगता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगला पद्य देखिए। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोत्न बेनावृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो बताते हैं कि काम को पापाचारी कहा गया है, फिर भी इस संसार में या सांसारिक प्राणी कामना में क्यों प्रवृत्त होता है। यहाँ लगातार जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है कि काम को पापाचारी कहा है, फिर भी सांसारिक लोग इस कामना में क्यों प्रवृत्त हो जाते हैं, क्यों लग जाते हैं। तो इस शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से धुएं में अग्नि या धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और गर्भ की जो थैली होती जिसको हम जेर कहते हैं, उस जेर से गर्भ आवृत होता है, ढका रहता है, वैसे ही इस कामना से व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, जो विवेक होता है, वह ढका हुआ रहता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कि कामना में क्यों प्रवृत्त हो जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि कामना को पापी कहा गया है, पापाचारी कहा गया है, फिर भी सांसारिक लोग इस कामना में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो इसी शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से धुएं से अग्नि आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है, जिस प्रकार से मैल से दर्पण ढका रहता है, और जिस प्रकार से जेर से अर्थात जो गर्भ का बाहरी आवरण होता है उससे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस कामना के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान और जो विवेक होता है वह ढका रहता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगला पद्य देखिए। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्त्य दुष्पूरेणा नलेन च। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कामना को ज्ञानियों के ज्ञान और विवेक को आवृत करने वाला बताया है। तो यहाँ जो कामना होती है वो ज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान को ढक लेता है, उसके विवेक को आच्छादित कर लेता है। तो इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन अर्जुन, कि यह जो काम है यह ज्ञानी व्यक्तियों या ज्ञानी महापुरुषों का नित्य वैरी है। क्योंकि यह उनके ज्ञान और उनके विवेक को ढक लेता है कि अग्नि के समान ही कभी भी तृप्त नहीं होने वाली यह कामना, कि अर्थात अग्नि में जितनी भी सामग्री डाली जाए उससे वह अग्नि निरंतर प्रदीप्त होती रहती है। उसी प्रकार से अग्नि के समान कभी भी तृप्त नहीं होने वाली यह जो कामना है यह निरंतर उत्तरोत्तर प्रदीप्त होती रहती है। इससे मनुष्य का जो ज्ञान होता है, विवेक होता है, वह आवृत होता है, वह ढका रहता है। तो यहाँ जो कामना होती है, काम जो होता है, वह ज्ञानी महापुरुषों के ज्ञान को ढक लेता है। तो इसी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अगला पद्य देखिए। इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही अस्याधिष्ठानम उच्चत एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम आवृत्ते देहिनम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण
ज्ञानियों का जो नित्य वैरी है काम, उनके निवास स्थानों के बारे में बता रहे हैं कि कामना जो होती है, जो काम होता है, उसका निवास स्थान क्या क्या है, वह कहाँ कहाँ पर रहती है। तो उसी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इस काम के निवास स्थान कहे गए हैं कि ये जो कामना होती है ये इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहती है, ये इनके निवास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन इंद्रियों, बुद्धि एवं मन के द्वारा ही ज्ञान को ढक करके देहाभिमानी पुरुष या जीवात्मा को मोहित करता है। यह जो काम होता है, इनको आधार बना करके, इनकी सहायता से ही व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उसको ढक लेता है और व्यक्ति को अर्थात जीवात्मा को मोहित करता है। तो यहाँ कामना का जो निवास स्थान है वो इंद्रियां, बुद्धि और मन बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त जो स्थान है, अहम भाव आदि भी हैं, उनमें भी काम निवास करता है, उनमें भी वह रहता है। लेकिन जो इसके महत्वपूर्ण जो स्थान बताए हैं वो है इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो ये जो यह जो काम होता है, इंद्रियों के द्वारा भोग करता है, मन के द्वारा अपना प्रसार करता है और बुद्धि के द्वारा मनुष्य को मोहित कर लेता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण काम के स्थान बताए गए हैं। तो इन्हीं स्थानों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगला पद देखिए, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस कामना को मारने का उपाय बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी इस काम अर्थात कामना को नष्ट कर सकता है। तो उसी के उपाय को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस कामना को नष्ट कर दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस कामना को या इस काम को नष्ट कर दो, अर्थात अपने अंतःकरण से इस कामना को दूर कर लो। तो यहाँ पर जो कामना है उसको व्यक्ति किस प्रकार से नष्ट कर सकता है, उसका उपाय बताया है कि इंद्रियों को वश में करके ही। अगर व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती है तो व्यक्ति के अंतःकरण से कामना भी नष्ट हो जाती है। तो इसी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम को नष्ट करने के लिए पहले इंद्रियों को वश में करना महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। इंद्रियों के विषयों में भोग बुद्धि रहती है, भोग बुद्धि, क्योंकि जो विषय होता है उन विषयों के प्रति व्यक्ति लगातार उनसे यदि जुड़ा रहता है तो उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ इंद्रियों के विषयों में भोग बुद्धि रहती है, इसलिए इंद्रियों के विषयों के प्रति न तो राग प्रवृत्ति और न ही द्वेष प्रवृत्ति रखनी चाहिए। कर्तव्य का पालन करने और अकर्तव्य को दूर करने अर्थात उसका त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं। तो इस प्रकार से कामना को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, उसी का उपाय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अगला पद्य देखिए, इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनसः तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। अब यहाँ जो काम की प्रबलता है, अर्थात यहाँ एक शब्द काम में आया है सह, सह। तो कुछ जो विद्वान है वो इस सह का तात्पर्य काम से लेते हैं। इस सह का तात्पर्य क्या है, काम है। और कुछ विद्वान जो है इस सह का तात्पर्य उस
आत्मा से लगाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो काम, सह का मतलब काम होता है या सह का मतलब कुछ लोग आत्मा को बता रहे हैं। तो यहाँ पर काम की प्रबलता के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, या फिर हम कहें कि आत्मा की जो प्रबलता होती है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहा गया है, कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहा गया है, उनसे बलवान कहा गया है, व्यापक कहा गया है, या फिर हम कहें सूक्ष्म कहा गया है। कि इंद्रियां जो होती हैं वो स्थूल शरीर से क्या होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। तो यहाँ स्थूल शरीर से श्रेष्ठ किसको कहा गया है, इंद्रियों को, कि इंद्रियां जो होती हैं वो स्थूल शरीर से अधिक श्रेष्ठ होती है, बलवान होती है, या सूक्ष्म होती है, व्यापक होती है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ किसको बताया गया है, मन को बताया गया है। फिर कहते हैं कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। मन से श्रेष्ठ किसको बताया गया है, बुद्धि को बताया गया है। और फिर कहा गया है कि बुद्धि से श्रेष्ठ क्या होती है, आत्मा होती है। तो बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को बताया गया है, अधिक सूक्ष्म और अधिक व्यापक इसको बताया गया है। तो यहाँ इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी आत्मा या इस काम की प्रबलता के बारे में बता रहे हैं कि इंद्रियां स्थूल शरीर से अधिक श्रेष्ठ, सूक्ष्म, व्यापक होती है, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, और बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ वह आत्मा होती है। इस प्रकार से आत्मा की प्रबलता कहें या फिर काम की प्रबलता कहें, इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानाम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो काम रूपी जो शत्रु है उसका नाश करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं कि उस काम को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह जो व्यक्ति होता है इसका वैरी होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका यह वैरी होता है, शत्रु होता है, और यह मनुष्य के कल्याण के मार्ग में विघ्नों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस काम को नष्ट कर दिया जाए। तो इसी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, इस तरह से बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ, सबल, व्यापक और सूक्ष्म इस आत्मा को जान करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धि से जो अधिक श्रेष्ठ है, सबल है, व्यापक है, सूक्ष्म है, ऐसी उस आत्मा के बारे में जान करके अपने द्वारा अपने आप को वश में करके इस काम रूपी शत्रु को तुम नाश कर दो, इसको तुम अपने अंदर से दूर कर दो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो काम रूपी शत्रु को नष्ट करने का उपाय बता रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि बुद्धि से श्रेष्ठ जो आत्मा है, बुद्धि से जो श्रेष्ठ है, व्यापक है, सूक्ष्म है, ऐसे उस आत्मा को जान करके अपने को ही या स्वयं को अपने आप ही वश में करके अपने अंदर से उस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ अपने द्वारा अपने आप को वश में करने से तात्पर्य है कि अपना जो संबंध है केवल अपने शुद्ध रूप से ही रखना चाहिए, शुद्ध स्वरूप से ही रखना चाहिए, अर्थात आत्मवशी होकर के ही व्यक्ति अपने अंदर के इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस काम अर्थात कामना को नष्ट करने का उपाय अर्जुन को बताते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा जो श्रीमद् भगवत गीता का जो तृतीय अध्याय है वह पूर्ण होता है। तो हमने इसके अंतर्गत जो कर्म योगी की स्थिति होती है,
आसक्त रहित होकर के अर्थात अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से हमें कर्म करना चाहिए। तो इसी के बारे में हमने इसके अंदर जाना। तो इस प्रकार आज ये हमारा श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।